आप देख रहे हैं खास पेशकश। पुतिन का परमाणु बंकर। महायुद्ध में यूक्रेन के लिए एक नया मोर्चा खुलने वाला है और इस मोर्चे ने जेलेंस्की को बेचैन कर दिया है। ये नया मोर्चा है परमाणु युद्ध का और इस मोर्चे के खिलाफ जेलेंस्की क्या करेंगे, ये जानने के लिए अब देखिए एक और खास रिपोर्ट। इन्हीं तस्वीरों में छुपे हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के 11 फ्रंटियर। पहला फ्रंट रूस की सेना का चौतरफा अटैक। दूसरा फ्रंट कीव, खार्किव और मारियुपोल जैसे बड़े शहरों को बचाने की चुनौती। तीसरा फ्रंट रशियन एयरफोर्स को रोकना। ज़ेलेंस्की का चौथा फ्रंट रूसी फौज की सप्लाई चेन। पांचवा फ्रंट यूक्रेन को बांटने वाली नदी नाइपर नदी से रूस को दूर रखना। छठा फ्रंट यूक्रेन की फौज को नए हथियारों की सप्लाई। ज़ेलेंस्की का सातवां फ्रंट है अमेरिका और नेटो से लगातार मदद। तो वहीं आठवां फ्रंट यूक्रेन की फौज का हौसला कायम रखना। नौवां फ्रंट अपनी हुकूमत बचाना और तख्ता पलट से बचना। 10वां फ्रंट केमिकल और रासायनिक हमले। और सबसे खतरनाक है 11वां फ्रंट युद्ध में परमाणु हमले से बचना। Мы не обсуждаем вообще. Они задали, российская сторона, в первой там встрече в Беларуси, на которую я согласился, чтобы наша группа поехали, потому что я давно говорил, что нужно говорить еще до войны, да. И вот я не против этих разговоров, лишь бы был результат. ये डर इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि रूस ने इनकार नहीं किया कि वो परमाणु हमला नहीं करेगा। रूस का एक टॉस-1 वेपन सिस्टम यूक्रेन की फौज ने पकड़ा है। ये एक छोटे दायरे में न्यूक्लियर हमले जैसे हालात पैदा करता है। उस गाड़ी में कई ऐसे रॉकेट पड़े मिले जो अब यूक्रेन रूस के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। ये रॉकेट किस तरह की तबाही के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसका छोटा सा ट्रेलर देखिए। टॉस-1 से दागा जाने वाला रॉकेट जब फटता है तो आसपास ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। शॉकवेव ऐसी होती है कि बंकर में छिपा फौजी भी जिंदा नहीं बचता। इन हथियारों के इस्तेमाल को लेकर रूस की बहुत आलोचना हो रही है। लेकिन अब ऐसे ही रॉकेट यूक्रेन के हाथ लग चुके हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने ऐसे हथियारों से तौबा की हुई। रूस के पत्रकारों ने जब ज़ेलेंस्की से पूछा कि केमिकल और जैविक हथियारों की लैब के आरोपों पर उनका क्या कहना है, तो देखिए ज़ेलेंस्की ने रशियन भाषा में क्या जवाब दिया। Мы не обсуждаем вообще. Они задали, российская сторона, в первой там встрече в Беларуси, на которую я согласился, чтобы наша группа поехали, потому что я давно говорил, что нужно говорить еще до войны, да. И вот я не против этих разговоров, лишь бы был результат. ज़ेलेंस्की के सामने इस वक्त बड़ा चैलेंज यूक्रेन के बड़े शहरों को बचाना है और वो इसमें अब तक कामयाब भी रहे हैं, क्योंकि रशियन फोर्सेस अभी तक कई शहरों के बाहर ही खड़ी और मारियुपोल में तो लगातार जूझ रही है। यूक्रेन का ये मैप देखेंगे तो आपको इस युद्ध में रूस की फौज की बढ़त या कहें कि कब्जे का अंदाजा हो जाएगा। ये लाल हिस्सा बताता है कि उत्तर से पूर्व और पूर्व से दक्षिण यानी क्राइमिया तक रूस की फौज कहां-कहां तक पहुंच चुकी है। लेकिन रशियन आर्मी के कंट्रोल में अब तक राजधानी कीव नहीं है, खार्किव नहीं है। मारियुपोल में लड़ाई जारी है और वहां बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा है। यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। ये बात ज़ेलेंस्की ने फिर दोहराई। 1 महीने से ज्यादा लंबे वक्त से जारी युद्ध में ज़ेलेंस्की अब कुछ थके हुए नजर आ रहे हैं और वो खुलेआम जाहिर कर रहे हैं कि रूस उन इलाकों से पीछे नहीं हटेगा जहां उसने कब्जा किया हुआ है। Хуже всего русскому языку сделал Владимир Владимирович Путин.
я считаю, непоправимый ущерб, конечно же, люди будут стесняться за пределами России говорить в каких-то обществах иногда по-русски. Так и будет. मारियुपोल से रूस की सेना की कई तस्वीरें लगातार आ रही हैं। मारियुपोल में रशियन स्पेशल फोर्स कैसे शहर को घेर रही है, लेकिन उनके सामने शहर में मौजूद यूक्रेन की फौज डटी है। मिलिशिया भी है और आम लोगों की मौजूदगी पूरे ऑपरेशन में एक बड़ी रुकावट भी है। शहर में रशियन आर्मी के टैंक देखे जा सकते हैं। Невыгодно было стирать с лица земли города, потому что ты когда оккупируешь, надо, чтобы там кто-то жил, работал, тебе же там будут трусы твои стирать, ты военный, ты солдат, ты же там стоишь, кто-то это должен делать, мыть, убирать, готовить, жрать, где-то жить, кинотеатры работали во Франции и так далее. Ну, понимаете, это, ну как, здесь не так, вообще не так. Здесь заходят, если местная власть или кто-то не хотят, местную власть украли, люди начинают что-то там кричать, выжигается все. Невыгодно было стирать с лица земли города, потому что ты когда оккупируешь, надо, чтобы там кто-то жил, работал, тебе же там... मारियुपोल इस वक्त 80% तबाह हो चुका है। कुछ ही पॉकेट बची जहां बमबारी नहीं हुई। ये कीव के पास होस्टोमेल एयरपोर्ट का वीडियो जो रूस की फौज ने ही बनाया है। रशियन स्पेशल फोर्स इसे ऑपरेट कर रही है और यहाँ रशियन फोर्स होने का मतलब कीव के लिए अच्छी खबर नहीं मानी जाएगी। अब कीव में 500 किलोमीटर दूर पश्चिम में पोलैंड बॉर्डर के पास लवीव में रूस की बॉम्बिंग भी तेज हो गई। रूसी फाइटर जेट लवीव को बराबर निशाना बना रहे हैं, यानी यूक्रेन का एयर डिफेंस अब पूरी तरह फेल हो चुका है। रूस की आर्टिलरी अटैक का शिकार लवीव की ऑयल टैंक बने। इन टैंकर से रूस के 3 रॉकेट टकराए और फिर सब धू धू कर जलने लगा। रूस के इस खतरे को देखते हुए शहर के 2 लाख लोग पोलैंड में जाकर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। लवीव पश्चिमी यूक्रेन का बड़ा शहर है। पोलैंड में जब से अमेरिका के राष्ट्रपति का दौरा हुआ है, रूस ने लवीव पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। इस वक्त यूक्रेन की सेना पर कैसे पिन पॉइंट हमले हो रहे हैं, उनके वीडियो अब गौर से देखिए। जमीन पर ये यूक्रेन का बुक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके ट्रैक के निशान बताते हैं कि वो हमले से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस के हमले से बच नहीं पाया। देखा आपने कैसा जबरदस्त धमाका हुआ? एक बार फिर देखिए। ऐसी मिसाइलों में रूस के विमानों को बहुत नुकसान पहुंचा और रूस अब उन्हें चुन चुन कर खत्म कर रहा है। ऐसे हमलों में ड्रोन अटैक्स का बहुत बड़ा रोल है, जो युद्ध के 1 महीने बाद और बढ़ता जा रहा है। Кроме того, в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе 5 ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч». В течение суток 27 марта оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 36 военных объектов Украины. Среди них 2 пункта управления, 2 зенитных ракетных комплекса, 1 установка реактивной системы залпового огня, 3 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов, 23 района сосредоточения украинской боевой техники. अब तक ऐसी तस्वीरें रूस के नुकसान की ज्यादा आई, जिसमें रूस के टैंकों को यूक्रेन के ड्रोन मिसाइल अटैक से उड़ाते रहे। इस वीडियो में रूस का एक इन्फेंट्री व्हीकल यानी बख्तरबंद गाड़ी रूस के एक टैंक पर हमले के बाद उसके क्रू को बचाने पहुंची है। ये सब कुछ यूक्रेन का ड्रोन रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसे हमले अक्सर TB2 ड्रोन से किए जाते हैं, जिसे रोकना रूस के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यूक्रेन ने TB2 ड्रोन तुर्की से खरीदा था। TB2, जिन्हें बेरे-कतार ड्रोन भी कहा जाता है, ये 4 एंटी टैंक मिसाइल लेकर उड़ता है। 150 किलो तक वजन उठाने वाला TB2 ड्रोन 25,000 फीट की ऊंचाई पर 27 घंटे तक मंडरा सकता है। यूक्रेन के पास ऐसे 20 ड्रोन थे, लेकिन रूस का दावा है कि कई TB2 ड्रोन वो मार गिरा चुका है। लेकिन सच ये है कि अब तक इस ड्रोन ने रूस की नाक में दम किया हुआ है। उसके कई टैंक इस ड्रोन के हमले में खत्म हो चुके हैं।
इन ड्रोन अटैक्स में रूस के टैंकों का क्या हाल हुआ है, इन तस्वीरों से पता चल जाएगा। ये सब टैंक और बाकी बख्तरबंद गाड़ियां टॉप एंगल से शॉट का शिकार हुई, यानी मिसाइल टैंक पर साइड से नहीं बल्कि ऊपरी हिस्से पर आकर टकराई और फिर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का ये हाल हुआ। ये रूस का T-72 टैंक है जो पूरी तरह खत्म हो चुका है। चेचिस से लेकर टरेट तक कुछ नहीं बचा। और ये देखिए, ये है रूस का BM-21 ग्रेड मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर। गौर से देखेंगे तो इसमें लगे 40 रॉकेट में 38 अब भी बचे हुए, यानी जब ये लॉन्चर 2 रॉकेट दाग चुका था तभी इस पर यूक्रेन का हमला हुआ। आगे ये गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई, लेकिन पीछे रॉकेट्स का बाल भी बांका नहीं हुआ। ऐसे मिसाइल हमलों से टैंक चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसके पास बचने का मौका नहीं होता। 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुए युद्ध में TB2 ने बहुत कहर मचाया था। अजरबैजान की जीत के पीछे TB2 का सबसे बड़ा रोल था। इसलिए जब यूक्रेन में रूस के बढ़ते टैंक काफिलों पर आसमान से अटैक होता है तो उसके पास भी इससे बचने का कोई जवाब नहीं होता। लेकिन टॉप एंगल शॉट को लेकर रूस का सबसे बड़ा डर TB2 ड्रोन ही नहीं, वो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल भी हैं जिन्होंने रूस के सैकड़ों टैंकों को तबाह किया है। जब ये मिसाइल टैंक में घुसती हैं तो टैंक का ऐसा हश्र होता है कि क्रू के पास बचने का कोई मौका तक नहीं होता। और मिलिशिया इस वक्त 3 तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। इनमें पहला है अमेरिका से मिला जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। दूसरा ब्रिटेन से मिला NLAW सिस्टम यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन, रेंज 800 मीटर है। ये दोनों टॉप एंगल अटैक वाली मिसाइल है। तीसरा है स्वीडन से मिला AT-4 रॉकेट लॉन्चर। 600 मीटर रेंज वाले इस सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में भी किया है। अब रूस ने भी एंटी टैंक मिसाइलों से हमले बढ़ा दिए हैं। ये कॉनकुर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो 4 किलोमीटर दूर मौजूद टैंक को भी उड़ा सकती है। रूस भी ऐसी मिसाइलों से यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा चुका है। लेकिन टारगेट जमीन पर ही नहीं, आसमान में उड़ते विमान भी बन रहे हैं और एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही सटीक निशाने के साथ काम कर रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने चर्निव में यूक्रेन की एयरफोर्स के 4 सुखोई 24 विमान मार गिराए हैं। सुखोई 24 बॉम्बर विमान जो सोवियत संघ के दौर का है। वहीं रूस ने डोनेस्क में यूक्रेन का एक सुखोई 27 विमान भी मार गिराने का दावा किया। Авиацией средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе 4 самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью. Из них 2 в районе Репки, еще 2 в районе Городня. В районе Краматорска Донецкой области сбит 1 украинский истребитель Су-27. За сутки уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. ये जलता हुआ मलबा यूक्रेन के सुखोई 27 का ही बताया जा रहा है। अगर यूक्रेन ने 2 दिन के अंदर 5 फाइटर जेट यानी 4 सुखोई 24 और 1 सुखोई 27 फाइटर जेट खोया है तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। यूक्रेन और रूस के बीच जबरदस्त इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है और अक्सर दोनों देश ये दावा कर रहे हैं कि मार गिराया गया विमान दूसरी तरफ का है। ये मलबा एक सुखोई T-10 एयरफ्रेम वाले विमान का ही है, इसमें कोई शक नहीं। अब ये रूस का सुखोई 35 है या फिर यूक्रेन का सुखोई 27, ये करीबी जांच से ही बताया जा सकता है। वहीं यूक्रेन में रूस ने अपनी सप्लाई लाइन को और बेहतर करने के लिए जी जान लगा दिया है। ये यूक्रेन की नाइपर नदी जो राजधानी कीव से होते हुए यूक्रेन के बीचों बीच से बहती है। यहाँ रूसी सेना की मौजूदगी ज़ेलेंस्की को फिक्र में डाल सकती है। यहीं पर ही करीब में रूस ने अपने मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। मिसाइल की लॉन्चिंग देखेंगे तो पाएंगे कि वो ड्रोन किस ऊंचाई पर उड़ते हुए रूसी फौज पर नजर रख रहा था या घात लगाकर हमले की तैयारी में था। अगर रूस इस ड्रोन को न गिराता तो यहाँ मौजूद टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का कुछ ऐसा हाल होता जो तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। ऐसे ही टारगेटेड हमलों के जरिए यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के 16 कमांडर मार चुका है, जिनमें 2 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हैं जबकि 5 मेजर जनरल हैं। बाकी कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अफसर भी हैं।
इसलिए देखा जाए तो रूस की सेना को यूक्रेन में लगातार बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। उसके कई कमांडर इस जंग में मारे जा चुके हैं। ये रूस के लिए वाकई बहुत बड़ा नुकसान है और इतने बड़े अफसरों का मारा जाना उसकी मिलिट्री टैक्टिक्स पर भी सवाल उठाता है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 16,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया, जबकि रूस ने माना है कि उसके 1,351 सैनिक अभी तक इस जंग में मारे गए। इसलिए सच क्या है, इसकी निष्पक्ष बातें यूक्रेन युद्ध से पूरी तरह बाहर नहीं आ पा रहे। दोनों देशों के अलग अलग दावे, नुकसान दोनों तरफ बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन जमीन पर मौजूद फौज का हौसला न टूटे, ये कोशिश भी यूक्रेन और रूस दोनों देश पुरजोर तरीके से कर रहे हैं।